पूरा खेल नहीं करेंगे, कुछ एक्सर्ट्स कर रहे हैं। 4 ग्रुप में बच्चे परफॉर्म करेंगे। पहला का आएगा ग्रुप 1, आर्ट यास्मीन रजा का लिखा हुआ खेल। यार ये Okay, everyone, silence! हमारे दोस्त समीर साहब ने एक आर्ट पीस खरीदा। आर्ट पीस क्या, एक कप है, छोटा सा सफेद कप, जिस पे नजरें गाड़ कर देखें तो कुछ धब्बे दिखाई देते हैं, वो भी सफेद। समीर मियाँ हमारे बहुत पुराने रफीक हैं, मुतमव्विल घराने के चश्मो चिराग, माहिर अमराज जिल्द, जो कि आर्ट से खासा शगफ रखते हैं। हम पीर के रोज वो आर्ट पीस देखने गए। मौसूफ के पास वो आर्ट पीस आ तो सनीचर को गया था, लेकिन इनको इसकी तलाश महीनों से थी। सफेद कप और उस पर कुछ धब्बे, वो भी सफेद। महंगा है। 25 लाख। 25 लाख? अल्तमश तो इसके 30 लाख देने को तैयार था। वो कौन है? अल्तमश। नाम नहीं सुना। अल्तमश गैलरी। अल्तमश गैलरी इसके 30 लाख देने को तैयार था। गैलरी अल्तमश अपने प्राइवेट कलेक्शन के लिए देख रहा था। तो उसने खुद क्यों नहीं खरीदा? प्राइवेट क्लाइंट को बेचना उनके लिए जरूरी है, उनकी मार्केट इसी तरह चलती है। वेल, तुम सही जगह नहीं खड़े, इधर उधर। Can you see the line? इसमें ग्राम क्या? Sculptor, शिराजी, मशहूर है। very very famous. नहीं भैया, ये कब आपने 25 लाख का तो नहीं खरीदा। तुम समझ नहीं रहे, dude, that's what it costs. शिराजी है भाई, शिराजी। प्यारे साहब, ये कब आपने 25 लाख का नहीं खरीदा। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। You miss the point. 25 लाख रुपए आपने इस चुतियापे में खर्च कर दिए। मेरा दोस्त साहिर काफी ज़हीन आदमी है, मैंने इसकी दोस्ती को हमेशा वैल्यू दी है। इसकी जॉब अच्छी है, कराची यूनिवर्सिटी में उर्दू का लेक्चरर है, लेकिन इसका शुमार इन न्यू स्टाइल इंटेलेक्चुअल्स में होता है जो ना सिर्फ मॉडर्निज्म के दुश्मन है बल्कि इसे नीचा दिखाने में फख्र सा महसूस करते हैं। पिछले कुछ दिनों से नॉस्टैल्जिया मर्चेंट खासे एरोगेंट हो गए। क्या मतलब? तो क्या बात? समीर मियाँ, आपकी इससे खुदा क्या मुजाहिका खेज बात है। माशाल्लाह, दुनिया से तो मावरा तबीयत पाई है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी तबीयत कैसी है। I don't mind if you laugh इधर। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि चुतियापा, what do you mean by that? अच्छा, बाल की खाल में उतार। नहीं, ये किस स्टाइल का चुतियापा? तुम किसी चीज को चुतियापा कहते हो तो उसको कोई क्राइटेरिया होगा ना। प्यारे साहब, आप हमसे मुखातिब हो, जरा होश के नाखून लीजिए। तुम्हें कंटेम्परेरी आर्ट में कभी इंटरेस्ट नहीं था, तुम इस फील्ड के बारे में कुछ नहीं जानते, और जिस चीज की तुम्हें एबीसी नहीं पता तो तुम चुतियापा कैसे कह सकते हो? क्यों कही है? माजरत के साथ एक अजीम चुतियापा। इसे कब पसंद नहीं आया कोई बात नहीं, but there was no warmth in the way he reacted. कोई कोशिश भी नहीं की, बस ऐसे ही डिसऑन कर दिया। बस एक वाइल्ड शोई लाफ और रियल नो ऑल लाफ और ब्यूटीफुल लाफ। समीर का ये आर्ट पीस खरीदना एक मोहम्मद, इसकी इस हरकत ने हमें मुतज़द्दिल कर दिया, एक नाकाबिले बयान बेचैनी में मुब्तला कर दिया। इसको खुदा हाफिज कहते ही तस्लीम फातिमा की तजवीज़ करदा 3 गोलियां निकलनी पड़ी। जेलसीनियम या इग्नाशिया, जो मुनासिब समझे आप ले लीजिएगा। अरे हम क्या मुनासिब समझे, हम तो ये समझने से कासिर हैं कि हमारे दोस्त समीर साहब ने खरीद कैसे लिया। 25 लाख माना कि खाते पीते कराने गए, लेकिन कोई कानून का खजाना तो है नहीं उनके पास कि खतीर रकम सफेद चीतड़े पर खर्च कर दी जाए। सलमान से मुलाकात करनी पड़ेगी, वो हमारे मुश्तरका दोस्त है। इस मामले में उनसे तबादला ख्याल करना जरूरी है। वाज़ेह रहे कि सलमान मियाँ शख्सी आज़ादी के कायल हैं, यानी आपकी किसी बात से उन्हें कोई एतराज़ नहीं होता, और इंसानी रिश्तों में इससे बदतर कोई बात नहीं।
मन सलमान मर्जा बात परेशान। सारी जिंदगी टेक्सटाइल में गुजारने के बाद आजकल पेपर मार्केट में तो के कागज की एजेंटी कर रहा हूँ। मेरी प्रोफेशनल लाइफ हमेशा से ही नाकाम रही। आने वाले चंद हफ्तों में मैं शादी का शाइस्ता हूँ, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और ज़हीन लगी, खानदान भी अच्छा है। क्या हो रहा है मियां? ढक्कन ढूंढ रहा हूँ पेन का। बहुत हुआ, बाद में देख लेना। 5 मिनट पहले तो था मेरे पास। कोई बात नहीं भाई। कैसे कोई बात नहीं? बस भी करो, दूसरा खरीद लेना। इसके पेन है बहुत स्पेशल, कहीं भी लिख लो। कुछ चीजें मेरा दिमाग खराब कर देती है जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। शादी के बाद यही करिएगा? तुम्हारे ख्याल से शादीशुदा लड़का लड़की के लिए ठीक रहेगा? लड़का लड़की खुदा के वास्ते शाइस्ता के सामने इस तरह का मजाक ना करना। मियां कागज की एजेंसी कैसे जा रही ठीक है, सीख रहा हूँ। है? वजन गिरा दिया है कुछ? हाँ थोड़ा सा। ये कमबख्त हिल क्यों नहीं रहा? तो टूट जाएगा। आप ढक्कन ढूंढिए, हम तो चलते हैं। अच्छा पापा। कुछ पियोगे? विस्की तो आपके यहाँ होगी, पानी मिला दीजिए। समीर से मुलाकात हुई? नहीं, तुम्हारी? कल हुई थी। कैसा है? बहुत अच्छा। हुजूर ने एक 8 पीस खरीदा है। 8 पीस? 8 पीस क्या, एक कप है। अच्छा है। सफेद सफेद? भाई, एक सफेद कप का तस्वीर करो, बिल्कुल सफेद, नीली सफेद, और उसके ऊपर कुछ धब्बे, वो भी सफेद, और शायद नीचे की तरफ एक धब्बा है, पता नहीं लकीर इनको है। देखते कैसे? सफेद धब्बों को अगर काफी सफेद है तो नजर कैसे आती भाई आ जाते हैं नजर, क्योंकि वो धब्बे उस रंग से ज्यादा सफेद है या शायद कम, और वैसे भी सफेद की कई किस्में होती हैं। है? इसमें सड़े की फजूल बहस करना शुरू कर दी, हमारी बात तो मुकम्मल होने दो। ठीक है, बोलो। तो अब आपके समझ में आ गया कि वो कब दिखने में कैसा है? हाँ शायद। अब आप अंदाजा लगाएं उस दूधिया कायमो जाविया पे समीर मियां ने कितनी रकम खर्च की होगी। अभी तो तुम कब की बात कर रहे थे? ये दूध दिया जाविया। आप अंदाजन उस कप की कीमत बताइए। कारीगर कौन है? शिराजी नाम सुना है क्या कभी? नहीं, ये बताओ फैशन में हमें मालूम था, तुम यही पूछो। भाई जाहिर सी बात कोई है। जाहिर सी बात नहीं है। बिल्कुल है। तुमने मुझसे इसकी कीमत पूछी और कीमत का दारोमदार इस पर है कि कारीगर कितने फैशन में, और ये कप आपने कहाँ से खरीदा? ये शीशे का है, एल्युमिनियम का है, किस चीज का है? मैंने आपसे इसका मुफस्सिल व मुदल्लिल तनकीदी जायजा लेने को नहीं कहा, ना इसका पेशी बताना कीमत लगाने को कहा। फिक्री तो ये चाहता है कि आप किबला सलमान साहब एक सफेद कप जिसके ऊपर सफेद धब्बे पड़े हो, क्या कीमत अदा की जाएगी? लानत है। वो तो भेज दी, फिर भी अंदाजन कीमत बताइए। 1000? 1000? 2000? बढ़ाइए और बढ़ाइए। 3, 4, 5000? 25 लाख। बात आएगा तो गाना चाहिए 25 लाख। 25 लाख? हाँ। जी हाँ। सतिया तो नहीं दिया? लगता तो ऐसा ही है। चलो खैर, क्या मतलब? अगर इससे उसे खुशी मिलती हो तो वो कर सकता है। इस बारे में आपका ये ख्याल है? तुम्हारा क्या ख्याल है? यानी आपको इस मामले की संजीदगी का अंदाजा नहीं? नहीं। ये बात आपके समझ में नहीं आ रही। आप सिर्फ जाहिर पर गौर कर रहे हैं, बात इनकी आपको फिक्र ही नहीं। यानी आपको इस बात की संजीदगी का अंदाजा नहीं? कौन सी संजीदगी? क्या वाकई आपके समझ में नहीं आ रहा कि इसका मतलब क्या है? अरे इसका ढक्कन नहीं अरे है। बाहर में डालो ढक्कन को। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि समीर मियां ने यकायक अपने आप को अजीब और शर्कत 8 पीस का कलेक्टर तस्वुर करना शुरू कर दिया? तो फिर आज से हमारा दोस्त आला पाए का फनी मुमस्सिल नाकिद है। नहीं यार। जी हाँ, एक 2 टके की शर्ट 25 लाख में खरीद कर अपने आप को भंडे का समझता है। ओ अच्छा। क्या ये बात आपके लिए मायूस कुन नहीं है? नहीं, अगर इससे उसे खुशी मिलती है। क्या मतलब इससे अगर उसे खुशी मिलती है? भाई अगर इसकी उस हरकत से किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा है, हमें नुकसान पहुंच रहा है। इसकी इस हरकत ने हमें इंतजार में मुब्तला कर दिया, तकलीफ हुई है। वो हमारा अजीज दोस्त है
हम उसकी फहमो फिरासत को इस तरह लुटने नहीं देंगे। यार तुम इस कदर क्यों चल रहे हो? वो तो हमेशा से ही आर्ट गैलरी की चांच करता रहता है। अब नुमाइश पर दीवाना वार बोलता चला जा रहा अरे है। साहब, हमें उसकी दीवानगी पर कोई एतराज है। मुतरज़ा बात यह है कि आप जनाब के साथ मजाक भी नहीं कर सकते। मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानते? क्या तुमने कोशिश की? आपके ख्याल में हमने कोशिश नहीं की होगी। हमने तो फलक शिगाफ कह के भी लगा, मगर मजाल है जो उन्होंने खफीफ सी मुस्कुराहट भी हमारी तरफ उछाली हो। हिमाकत के बाद में इंसान की हिस्से में नहीं मर जाती है। मैं उसे हंसाऊंगा। चेपित्ती का शोर का मूंगफली खिलाइए। वो तुम्हें खा गया, वो हंसेगा, पेट पकड़ कर हंसेगा। तुम इंतजार तो करो। ससुराल वालों से बन रही बेहतरीन। उनके ख्याल में मैं ताली का बेगन हूँ जो एक नौकरी से दूसरे नौकरी के दरमियान लुढ़कता ही रहता हूँ। जरा हाथ दिखा। वो गॉड तुम्हारी तो खाल बन रही है। हाल नहीं, लई ये लई कागज मार्केट का तोहफा। फिर तुम बताओ क्या चल रहा है? नथिंग, वर्क एंड जस्ट वर्क। अच्छा वो तुम आ गए, मुझे फोन भी कर लिया करो। मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहता। मजाक मत करो यार, मुझसे फोन करो, मेरी सेक्रेटरी को और मैं हाजिर। ये क्या खान खाओ सा माहौल सा बना रखा है? साहिब से मिलोगे? साहिब से मिलोगे रिसेंटली? नहीं, आजकल तो नहीं। क्या तुम्हारी मुलाकात हुई है? हाँ, 2-3 दिन पहले हुई थी। ठीक तो है ना वो? बस यार समझो मरी। हैं? मतलब तुझे पता है यार उसका मसला यार, बस है कुछ। क्या तुम बताओ ना, सही बताओ ना, क्या हो गया? अरे नहीं भाई, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सही है। तुमने अभी कहा बस मर गया, ठीक है, क्या अरे, मतलब? मतलब कुछ भी नहीं है, छोड़ दे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, छोड़ दे, सही है, बिल्कुल ठीक है वो। यार मुझे बताओ ना प्लीज, क्या हुआ अरे है? भाई कहते रहो ठीक है वो, बिल्कुल ठीक है वो। लेकिन तुमने कहा बस ठीक ही अरे है। भाई गलती हो गई, कुछ नहीं हुआ उसको, ठीक है वो, कुछ नहीं कहा मैंने। लेकिन अभी अबे भाई ठीक है वो, बिल्कुल ठीक है वो। कहीं बाहर गए थे, कुछ नया देखा? आई कांट अफोर्ड इट। ओह, मैं बर्बाद हो गया। हैं? तुम्हें एक स्पेशल चीज दिखाऊं, देखोगे? हाँ क्यों नहीं, दिखाओ ना। ये 70s का शिराजी है। हम्म एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि आजकल भी वो इसी फेज से गुजर रहा है। लेकिन ये 70s का है। महंगा है? कीमत के एतबार से हो सकता है, जरा सा जिन तुम्हें पसंद आया? हाँ क्यों नहीं। बहुत सादा सा, साथ और इसके साथ साथ मैग्नेटिक। हम्म, लेकिन इसका जो रेजोनेटिंग इफेक्ट है ना, वो तुम्हें अभी फील नहीं होगा। नहीं थोड़ा तो हो रहा है। अभी नहीं होगा, इसके लिए तुम्हें किसी दिन में आना पड़ेगा। मोनोक्रोमैटिक का ये रेजोनेटिंग इफेक्ट को फील करने के लिए दिन की रोशनी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि बाकी मोनोक्रोमैटिक है। नहीं वैसे कितने की है? 25 लाख। ठीक, बहुत ठीक। बहुत अरे पागल को नहीं तो क्या? पागल। 25 लाख है। 25 लाख। तुम्हें मालूम है साहिब ने कब देखा और उसने कहा ही तो क्या बात। कितने का है? यस, अब कंप्लीट किया तो फिर ये नहीं कहा उसने। मतलब मैं कह रहा तुमसे चुतियापा कैसे कर? नहीं अर्जुन, वो ये कह सकता था कि मुझे समझ नहीं सका कि चुतियापा। तुमने उतना कर दिया। मैं उसमें देखने जाएगा तुम्हारे जैसा, मतलब जैसे घर होते हैं वैसे ही है। यार वो आदमी सिर्फ क्लासिकल टाइप है। और इस क्लासिकल बंदे ने इस कप पर तंजिया क्या क्या लगाया, मतलब मजाक करना मजाक उड़ाना दो अलग अलग बातें। तुम जानते हो ना वो मूडी है। ये नो सेंस ऑफ ह्यूमर। तुम्हारे साथ में हंस रहा मैं क्या क्या लगा रहा हूँ। ठीक कह रहे हो तुम, वो आजकल थोड़ा सा ऑफ है। नॉट इज फॉल्ट, कंटेम्प्रेरी आर्ट को समझने के लिए बाकायदा सीखना पड़ता है। अब सीखना ही नहीं चाहता। मैं उसे कसूरवार मानता हूँ उसकी बेइज्जती की वजह से, ना कि इस वजह से कि उसे जदीद आर्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन कुछ तो है उसमें जो मैं उसे पसंद करता हूँ। वो भी तुम्हें पसंद करता है? नहीं, मैं नहीं मानता। उसकी खाए भरी नजरें, कंटेम्प्ट वाज रियली बिटर। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ ऐसा नहीं है। ओहो, तो अब तुम हमारे रिलेशंस को बेहतर करने की कोशिश करो। तुम क्यों नहीं
मान लेते कि शायद कमजोर पड़ा, दिन ब दिन खुश होता जा रहा है, वैसे इंटेलेक्चुअल कॉन्स्टिपेशन होती है। हम दोनों हंसे, हमने क्या क्या करा है? क्या ये कैसे हो सकता है? हाँ भाई, वो भी एक साथ। शाइस्ता की कसम ले लो। तुमने उसे कहा कि वो आर्ट पीस कचरा है, बकवास से फिर क्या कहने लगा? आप वहां पहुंचे, आपने वो आर्ट पीस देखा, आप हंसे, फिर वो हंसा। नहीं, हमने थोड़ी देर बात की और बस। वो प्रिय सी थी, है ना? नहीं, खालिद दिल से। अच्छा, फिर हमें मुगालता होगा। वाकई दिली मुसर्रत हुई। कमाल तो ये तेरे समीर ने की। क्या उसने पहले की? हाँ। यानी पहले वो हंसा और आपने उसका साथ दिया। हाँ यार, मगर उसी किस बात पर हंसी है? वो हंसा इसलिए वो ताड़ गया था कि मैं हंसने वाला हूँ। मैं जो अपनी हंसी जगह खड़ा था, उसने तो मेरी मुश्किल ही आसान कर दी। पहले वो हंसा, दरअसल वो आपकी हंसी दबाना चाहता था। इसका मतलब वो खोखली हंसी थी। नहीं यार, हो सकता है कि हकीकी हंसी हो, मगर इसकी वजह कुछ और ही रही हो। इसकी वजह और क्या हो सकती है? मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। वो इसलिए नहीं हंस रहा था कि उसका आर्ट पीस मुजाहिका थे सर। तुम्हारे और उसके हंसने की वजह भी एक नहीं थी। तुम उसके कप पे हंस रहे थे और वो तुम्हारी खुशनुदी हासिल करने के लिए, और जतलाना ये चाहता था कि आला पाए का जमालियाती ज़ौक़ रखने वाला शख्स जो एक कप पे इतने ज्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं जितना तुम एक साल में कमाते हो, वो अब भी तुम्हारा दोस्त है। वही पुराना दोस्त समीर, जिसको तुम्हारे साथ हंसना गिरना अच्छा लगता है। एक बात बताऊं? हाँ बताइए। हैरान हो जाओगे। इसका तायन तो बात सुनने के बाद ही होगा। मुझे वो कप अच्छा नहीं लगा, लेकिन कोई नफरत भी नहीं हुई। भाई किसी चीज से नफरत के लिए ना उसका वजूद होना जरूरी है। आप अदम से नफरत नहीं कर सकते। नहीं नहीं, उसमें कुछ है। क्या मतलब? नहीं नहीं, उसमें कुछ है। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ भी नहीं। अच्छा, वो आम कप नहीं है। वो पेंटिंग की दुनिया में अपना एक मकाम रखता है। कैसा मकाम? वो एक सफर का इख्तिताम है। टीके लगाओ के। ये आप समीर की जबान बोल रहे होते मियां। वो कहता तो समझ सकते कि बाबरी की बड़े। आपके मुंह से सब सुनना ना इंतहाई मुज़ीका खेज मालूम होता। तुम जानते हो तुम्हारा ये चूतियापन ना किसी दिन तुम्हें मरवा देगा। तुम रोज बरोज कड़वे नीम की तरह होते जा रहे हो, जिसे भूख में भी कोई खाना पसंद ना करे। हमारी कोई ख्वाहिश भी नहीं, हमें कोई गाय, हम किसी के लिए तरना वाला नहीं। बढ़िया, निजाम तरक्की। तुमसे बात करना ही फजूल है। आप देख सकते हैं कि एक चीज चुतियापे की, लेकिन नहीं, उसके पीछे एक निजाम है, मुकम्मल निजाम है। इस लैंडस्केप के पीछे आपको कोई निजाम नजर आ रहा है? नहीं, क्यों? क्योंकि ये बहुत एक्सप्रेसिव है, सब कुछ कैनवस पे मौजूद है। इसके पीछे तो किसी निजाम की गुंजाइश हो ही नहीं सकती ना। कहो कहो, कहते रहो। सलमान इधर देखो, तुमने जब वो आर्ट पीस देखा तो तुम्हें कैसा महसूस हुआ? मुझे एक रेजोनेटिंग इफेक्ट महसूस हुआ। रेजोनेटिंग इफेक्ट? हाँ, वो क्या होता है? वो दिन के वक्त दिखाई देता है। तुम कहना चाह रहे हो मुझमें सबको अप्रिशिएट करने की सलाहियत नहीं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हम आपको अच्छी तरह जानते हैं। आप तमाम तर कमजोरियों के बावजूद कम से कम पागल नहीं हो। काश मैं भी तुम्हारे बारे में ये कह पाता। सलमान इधर देखो, मैं देख रहा हूँ, मेरी आंखों में। देख रहा हूँ। तुम समीर के उस कप से बहुत मुतासिर हुए? नहीं। अच्छा, मुझे इसका जवाब दो। तुम्हारी और शाइस्ता की शादी में अगर वो कप तुम्हें तोहफे में दिया जाए, क्या तुम्हें खुशी होगी? बोलो, क्या तुम्हें खुशी होगी? जाहिर है मुझे खुशी नहीं होगी, लेकिन आमतौर पर मैं ऐसा शख्स नहीं हूँ जो कह सकूँ कि मैं खुश हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ इस मौके को सोचने की जब मैंने कहा हो कि वो खुश। एक दिन बेवकूफ़ाना अंदाज में मेरी माँ ने मुझसे पूछा, बचा तैसीर भी अगे तो खुश है या ना? अम्मा मचिया खुश नबा, या तो गले या तो गलने पढ़चे नबा, इसी मतलब। As far as I'm concerned, it's not completely white. And when I say as far as I'm concerned, I mean objectively. Objectively speaking, it's not white. ये एक white कप है जिस पर ग्रे के तमाम तर शेड्स मौजूद हैं, बल्कि कुछ रेड भी है। थोड़ा हल्का रेड है मगर है ज़रूर। मैं नहीं मानता कि ये completely white है, और साहिर समझता है कि ये completely white है। उस गधे ने तो तमाम हदें पार कर दी बेवकूफ़ी की। वो इसको white इसलिए समझता है क्योंकि ये बात उसके दिमाग में गोंद की तरह चिपक गई है। सलमान को देख लें, वो तो इसको बिल्कुल वाइट नहीं समझता। साहिर की जो मर्जी में आए सोचे, मुझे क्या। वाकई हमें इग्नाशिया लेनी चाहिए।
इससे क्या फर्क पड़ सकता है कि समीर मियाँ अपने आप को जदीद आर्ट की तरफ राग़िब कर रहा है। हमारा मतलब ये बहुत संगीन मसला है, लेकिन हमें उन्हें किसी और तरीके से समझाना चाहिए। शायद हमारा ही लहजा ज़्यादा जायगाना हो गया था। खैर, अब हम उनसे इंतहाई खंदा पेशानी से पेश आएंगे।